ये ट्रेन कराची के लिए वो अलग नज़र आएगा। और ये देखिए जी, ये जो हाल है, मुझे इस पे ना कुछ चीज़ें तो पुरानी नज़र आ रही हैं। जैसे ये स्पीकर है, ये तो वही वो पुलिस स्टेशन में मुझे नज़र आ गया प्लेटफार्म पे, वो सामने लगा आज, वो एक नज़र आ गया। ये देखिए जी, एक पंखा मुझे नज़र आ गया एस मोहम्मदीन का, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि इस जैसे पंखे सारे पहले लगे होते थे जो कि अब नहीं है। ये है जी, ये वो पुराना पंखा, ये है जी एस मोहम्मदीन का। चलें जी, ये देखें जी, जहाँ पर आकर ट्रेन का एंड होता है ना, ये वो है। तो अंदाज़ा करें कि ये 1927 का बना हुआ है, इंग्लैंड का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी रेलवे स्टेशन पे, जो लाहौर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन जो रेलवे है वो मेरा इश्क है। तो चलें मेरे इश्क से मुलाकात करते हैं। यहाँ से आप जब दाखिल होते हैं तो आपके लेफ़्ट में आपको मिलेगा प्लेटफार्म टिकट के लिए, जहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। ये वाला प्लेटफार्म टिकट के लिए, यहाँ से मैंने टिकट ले लिया हुआ है। इसके लेफ़्ट पे आपको मुसाफिर खाना नज़र आएगा, जहाँ लोग बैठे हुए हैं। अगर आपने बुकिंग करवानी है तो आपको राइट साइड पे इधर सुर्ख रंग की बिल्डिंग नज़र आएगी, बुकिंग सारी वहाँ से होगी, ठीक है। और यहाँ से आपको अंदर दाखिल होना है, जो से प्लेटफार्म पे जाना है। ये 4 नंबर है और 5, 6 के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। जो ये इसका मेन दाखिला है। चले यहाँ से दाखिल होते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा है। आप स्टेशन में दाएं तरफ अगर जाएँ ना, दाखिल होते हैं तो आपको बड़ी खूबसूरत ये एक प्यारी सी बिल्डिंग नजर आती है। इस तरफ देखिए आपके कुछ स्टॉल वगैरह बने हुए, रेस्टोरेंट बना हुआ है और बेंचों पे जो मुसाफिर हैं वो ट्रेन के इंतज़ार में है। ये बड़ा एक रोमानी किस्म का रेलवे स्टेशन है लाहौर का। और इसके साथ मेरी बड़ी यादें हैं बचपन की। मैंने बहुत सफ़र किया यहाँ से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस साइड पे प्लेटफार्म है जहाँ हम सब बहन भाई बैठ के तो गाँव की तरफ जाया करते थे। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। वो ये साइड है जहाँ से ट्रेन इंडिया को जाया करती थी। तो हम सब दोस्त देखने के लिए कि इंडियन कैसे होते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं, तो हम लोग इस प्लेटफार्म पे आया करते थे। तो मुझे याद है कि इस प्लेटफार्म पे जब हम आते तो ट्रेन रुकती, तो बहुत से जो इंडियन है वो आते, वो जा रहे होते, हर के पास 2 कूलर होते। वो ज़माना था रैबर कूलर का। एक कूलर और होता है मशहूर, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन रैबर कूलर का मुझे नाम याद है। तो उसका नाम होता था। तो सबके हाथ में 2-2 कूलर हुआ करते थे और वो लेके जाते हैं। तो मैंने एक अम्मा जी से पूछा, जी ये आप सब लोग कूलर लेके जाते हो, ये क्या करते हो वहाँ पे इतने कूलर, तो वहाँ से क्यों नहीं खरीद लेते? तो अम्मा जी कहती हैं कि पुत्र उथे की है, सारा कुछ तो इधर है, उथे की है, उन्होंने की पता है कि शायद कैंज बनाई दी है। वो हिंदुस्तान जिसके बारे में अम्मा जी ने कहा था कि उनको कुछ बनाना नहीं आता, उन्होंने आज इतनी तरक्की कर ली कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। और जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि सब कुछ इधर है, और उनके जो हालात हैं वो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का तूफ़ान हमारे ऊपर चढ़ गया। लेकिन अम्मा जी की बातें मुझे अभी भी याद हैं। वो कहती थी कि पुत्र सारा कुछ तो इधर है, सारी तरक्की सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में है, तो उधर क्या है। लेकिन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगी, कोई इस बात को 40 साल हो गए। वो ट्रेन तो आनी जानी समझौता एक्सप्रेस तो बंद हो गई, लेकिन ये है कि वो बात मुझे अम्मा जी की आज भी याद है। ये देखें जी, जहाँ पर आकर ट्रेन का एंड होता है ना, ये वो है। तो अंदाज़ा करें कि ये 1927 का बना हुआ है, इंग्लैंड का, ठीक है। जब अंग्रेज़ों ने ये रेल वगैरह यहाँ पर लगाई है, ये 1927 का बना हुआ है और अभी तक उसी हालत में है, ना इसको जंग लगा है और ना कुछ है। अब ये हालत है कि हम आज चीज़ बनाते हैं तो हफ्ते बाद उसको जंग लगा होता है।
ये है जी वो स्टेशन, वो प्लेटफार्म जहाँ पर समझौता एक्सप्रेस आया करती थी। अब ये जो रेलवे लाइन है ये बिल्कुल फ्री है, वो सिर्फ ऐसी ही कोई ट्रेन में गुजरना या किसी को साइड पे लगाने के लिए ये था, वरना ये वो जगह है जहाँ पर समझौता एक्सप्रेस रुकती थी और यहाँ पर सारे इंडिया से आए हुए मेहमान वो यहाँ पर आते, यहाँ पर सारे उनकी वीज़े वगैरह क्लियर किए जाते। एक यहाँ पर रश होता था, जहाँ अब जनाब कव्वे बोल रहे हैं, ये देखें यहाँ पर एक रश था और एक गहमा गहमी हुआ करती थी। तो बड़ी मज़ेदार आवाज़ें मुझे आती थी, क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो पटियाला से थे और मेरी वालदा जो आई थी वो अम्बाला से आई थी, तो वो लोगों की बोलियां जहाँ सुनने को मिलती तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मगर ऐसा नज़र लगी है हालातों को कि सब कुछ ख़त्म हो गया, समझौता एक्सप्रेस भी बंद हो गई और ये स्टेशन जो है, ये प्लेटफार्म जो है ये वीरान हो गया। ये उन मुसाफिरों को याद करता है कि खुदा जाने वो कब दोबारा आएंगे, तो ये प्लेटफार्म फिर भरेगा और फिर यहाँ पर गहमा गहमी होगी। तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर हालात अच्छे होंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान में फिर समझौता एक्सप्रेस चलेगी और ये जो प्लेटफार्म है ये फिर से जगमग जगमग करेगा, जो मुसाफिरों के इंतज़ार में है इस वक्त। और मुसाफिर यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखें यहाँ के जो बेंच हैं वो सारे के सारे खाली पड़े हैं। ऐसे ही कोई गुज़रता मुसाफिर यहाँ पर सो जाता है तो सो जाता है, मगर ये वो नहीं है, इंडिया से आए हुए लोग नहीं हैं, ये रेलवे के मुसाफिर नहीं है, ये गुज़रते लोग हैं जो बस ऐसे खाली बेंच देख के सो जाते हैं। देखा जी आपने, ये समझौता एक्सप्रेस का प्लेटफार्म खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो कभी यहाँ पे बड़ी रौनकें हुआ करती थी। मेरी दुआ है कि जो यहाँ की रौनकें हैं वो बहाल हो जाएं और यहाँ पर फिर से आकर ट्रेन इंडिया से रुके, फिर से वो दोस्ती का, मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कायम हो, बिछड़े हुए लोग फिर यहाँ से मिलें। जैसे आप कभी करतारपुर में मिलते हैं लेकिन वो चंद घंटों की बात है, तो मेरी दुआ है कि वो यहाँ पर मिले, यहाँ पर फिर लोग एक जब मुसाफिर उतरे ट्रेनों से, लोग एक दूसरे से गले मिलें, पूछें कि कैसे हो, फलां कैसा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी लाहौर के रेलवे स्टेशन पे और आपको मैं मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफार्म दिखा रहा हूँ। तो चलें, एक ट्रेन आ रही है, मुसाफिर उस पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और मैं सीधा जा रहा हूँ प्लेटफार्म नंबर 4 पे, जिससे मेरी बचपन की बड़ी यादें वाबस्ता है। चलें वहाँ पर चलते हैं और आपसे बहुत सी बातें करते हैं। देखें ये ट्रेन का सफ़र, मुझे ट्रेन से इश्क है, क्यों है ये नहीं मुझे पता, शायद मैंने बचपन में इस पर बहुत सफ़र किया इस वजह से, लेकिन मुझे ट्रेन बड़ी पसंद है, मुझे ट्रेन का सफ़र बड़ा पसंद है। अब ये देखिए ये बच्चा कहाँ पे खड़ा है, ये तो बहुत रिस्की है लेकिन शायद रश है, उसकी वजह से रश तो मुझे इतना नजर नहीं आ रहा। सामान लोड किया जा रहा है तो रेलवे स्टेशन की एक अपनी रौनक होती है, एक अपनी गहमा गहमी होती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो कोई अपनों से आके मिला है तो कोई बिछड़ा है। तो इसकी जो एक अपनी वो साजी को रास्ता भी छड़िया लंघन वास्ते कि नहीं यार, कितों लंघी है, लंघ जाइए, मेहरबानी। सामान उतारा जा रहा है जनाब, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ पर आकर एंड हुआ है। ट्रेन आई है कराची से, मुझे ऊपर से बड़ा नीला कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा एक तस्वीर बना लेते हैं, एक तस्वीर बनाई है आपके लिए थंबनेल पे लगाने के लिए, देखूंगा अगर अच्छी आई तो ये लगा देंगे। तो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पर लोग जो हैं वो हंसते मुस्कुराते रोते आपको नज़र आएंगे। तो इसका एक अपना अजब माहौल होता है, एक अजब सा कहानियाँ यहाँ पर होती हैं। और इन स्टेशनों ने हज़ारों लोगों को आते और जाते देखा, बिछड़ते देखा, मिलते देखा। यहाँ पर लाखों करोड़ों के हिसाब से कहानियाँ मौजूद हैं जिनको आप ढूंढ सकते हैं
तो ढूंढ लें। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है ना, इससे आप थोड़ा सा राइट में होंगे ना और फिर आप सीधा होंगे तो आपको आगे मिलेगा प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ना, ये तो आप यूँ समझ लें कि मेरी जान है, क्योंकि इससे मेरे बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता है। और यही वो वक्त था जब मुझे रेलवे से इश्क हुआ। अब मैं बहुत स्टेशन देखता हूँ, तो कभी आपको भी दिखाया करूँगा वक्तन फ़ोक्तन। बहुत से स्टेशनों पे हम स्पेशल जाते हैं, सारे दोस्त जाते हैं, उनको भी इतनी मोहब्बत है तो मुझे भी बड़ी मोहब्बत है। तो हम स्टेशनों पे जाते हैं, वहाँ पर बैठ के चाय पीना, गपशप करना, ट्रेनों को आते जाते देखना अच्छा लगता है। इस तरफ करता हूँ, आपको पीछे की ट्रेन नज़र आएगी, वही कराची वाली, तो वो अच्छा लगता है वहाँ पर आना जाना। तो मैं जिस स्टेशन, जिस प्लेटफार्म पे इस वक्त पहुँचा हूँ, ये सामने है। यहाँ से हम बचपन में बैठ के जाया करते थे अपने गाँव में। अब यकीन नहीं करें कि हम छोटे छोटे होते सारे बहन भाई अपनी वालदा के साथ यहाँ पर आ जाते और ट्रेन के डिब्बे खड़े होते, लेकिन उसका भी चलने में 1-2 घंटे बाकी होते। हम 1-2 घंटे पहले ही शौक में आ जाते और आके हमने घर से कपड़ा के लेके आते इस वाले स्टेशन पे, ये वाले पे। अब आ गए हूँ करीब, तो ये वाले पे। और हमने जाना होता था लाहौर से शोरकोट। यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो शेखपुरा से थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगी, सीधी जाएगी फैसलाबाद को, और लेफ्ट हो जाएगी फिर वो जड़ावाला की तरफ से होती हुई वो शोरकोट को जाएगी। और हमने शोरकोट से पहले 2-4 स्टेशन पहले कमालिया, कमालिया से पहले मामू कंजन, फिर हमारा स्टेशन था गांव का मजलाबाग, हमने वहाँ उतरना होता था। तो वहाँ पर एक अजीब मंजर, एक अजीब खुशी होनी गाँव जाने की बचपन में। तो वो सारी खुशियाँ इस प्लेटफार्म से थी जहाँ पे मैं आप पहुँचा हूँ। तो मैं आपको कैमरा बदल के दिखाता हूँ। ये है जियो प्लेटफार्म नंबर 3, जहाँ मेरी बचपन की सारी खुशियाँ इसके साथ हैं। यहाँ से हम बैठ के अपने गांव जाया करते। लोग चाय पी रहे हैं, मुझे चाय की तलब नहीं है, लेकिन मैंने पीनी ज़रूर है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैठना है, तो मैंने यहाँ पे चाय भी पीनी है, क्योंकि इस प्लेटफार्म के साथ मेरा बचपन है। तो हम सब बहन भाई बचपन में इसी प्लेटफार्म पे आया करते, इन्हीं बेंचों पर बैठा करते, और यहाँ से ही हम ट्रेन पर सवार होके तो चले जाते अपने गांव की तरफ। और जब वापस आते तो वापस तो हम उतर जाते थे रास्ते में शादरा में। यहाँ पर हम आते थे सीट लेने के लिए कि हम बैठ के अपनी मर्जी की सीट पे आराम से जाएंगे, क्योंकि सफ़र होता था तकरीबन पूरे दिन का। ये है जी वो बेंच जहाँ पे बचपन में बैठ के तो जाया करते हैं गाँव की तरफ, उन्हीं बेंच पे बैठ जाते हैं। अब वो वक्त गुजर गया। प्लेटफार्म मौजूद है। चलिए, उम्मीद है आपको ये प्लेटफार्म अच्छा लगा होगा। चलिए, उसी प्लेटफार्म से, उसी बचपन के प्लेटफार्म से जहाँ पे बचपन में आया करते थे, एक कप चाय पीते। अस्सलाम वालेकुम जी। सारी चाय दे देना बगैर चीनी वाली। नहीं कोई गल नहीं, मैं इजी हूँ, मैं बैठा हुआ है, इधर पीछे बैठा हूँ।
उनको चाय का कहा है तो कहते हैं इधर ही दे देते हैं। बल्कि वो तो साहब खड़े थे, इतनी मोहब्बत कर रहे थे कि उनके लिए शायद बनी थी चाय। वो कहते हैं जी इनको दे दो। चले चाय आ जाती है, फिर चाय पीते हैं। उतनी देर में आपको प्लेटफार्म दिखा दूं और खुद भी देख लो। देख लें चारों तरफ इसकी रौनकें। यहाँ पर एक ही ट्रेन सिर्फ चलती है, वही जाती है, शोरकुट वही 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 आती है। तो इसलिए इस प्लेटफार्म पे उतनी गहमा गहमी नहीं है जितनी बाकियों पे। बाकियों पे अब ख़त्म हो गई है। तो अभी एक रेलवे के मुसाफिर मिले हैं, वो बेचारे रोने वाले थे। वो कहते हैं जी छांटी कर रहे हैं 40% लोगों की, तो हम किधर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। वो शख्स इतना परेशान था कि रोने पे आया हुआ। तो मैंने उसको तसल्ली दी है। मैंने कहा यार अल्लाह ताला सबब पैदा करने वाला है, वो जिसने पैदा किया वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेगा। तो वो शख्स बहुत परेशान था। तो परेशानियां मुल्क में हर तरफ छाई हुई हैं। अल्लाह ताला कुछ करे। अल्लाह ताला भी उनका ही करता है ना जिनका कुछ होता है। वो कहते हैं कि तू जो कोशिश करता है उसको मिलता है। हमारी जितनी कोशिश है उतना हमें मिल रहा है, जितनी बाकी दुनिया की कोशिश है उतना उनको मिल रहा है। चले अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। यहाँ पर आके मेरा दिल बहुत उदास हो गया, लेकिन मुझे वही बचपन आता है जो आप जहाँ पे हम भाग रहे, सब बहन भाई दौड़ रहे। तो तब एक और जी मंजर होता था जो हमें चाय आ गई है जी मेरी। मैंने कहा था ना कि मुझे चाय की बिल्कुल तलब नहीं है, लेकिन ये स्टेशन से इससे मेरा एक ख़ास मोहब्बत है, इस प्लेटफार्म नंबर 3 से। तो मैंने यहाँ पर बैठ के चाय पी ली ज़रूर। चाय मैंने उसे फीकी कहा था, लेकिन उसने मीठी बना दी है। वो वाली जो बचपन में मीठी पिया करते थे, जब ये शुगर नहीं हुआ करती थी, तो उसने मीठी बना दिया। कोई बात नहीं, मैंने मीठी पी ली। उन्होंने चाय भी मेरे बचपन वाली बनाई है। तब तो मीठी चाय अच्छी लगती थी, अब तो मैं फीकी पीता, लेकिन ये पी लूँगा। रेलवे स्टेशन पे आके मैं ना बहुत उदास हो गया। जब ऐसी विसल बजा करती तो हम सब एकदम खुश हो जाया करते, बाहर देखते कि अब ट्रेन जो है वो चलने लगी, और फिर ट्रेन आस्ता आस्ता चल पड़ती। तो अब हम स्टेशन गिनने शुरू हो जाते कि इसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। बार बार अपनी माँ से पूछते कि कितने बाकी रह गए, कितने बजे पहुँचेंगे। तो माँ भी बार बार बताती रहती कि इसके बाद फला आएगा। जब जड़ा वाला आएगा तो समझो आधा सफ़र हो गया, तो जब जड़ा वाला आता तो हमारा आधा सफ़र हो जाता। ट्रेन चली है, इस ट्रेन के पास बड़ी कहानी है। इस पे सफ़र करते करते लोग बूढ़े हो गए, इस पे सफ़र करते करते दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। इसके पास लाखों करोड़ों कहानी है। इसने बहुत सौ को मिलाया, बहुत सौ को बिछाड़ा। वो क्या कहते हैं, गड्डी आनी है तो जानी है, कईयां नू मिलानी है, कईयां नू बिछोड़नी है, कईयां नू मिलानी है। ये देखें घास उगी हुई ट्रेन की पटड़ी पे। ये पटड़ी है, ये जहाँ मेरा पाँव है, ये आपको नजर आ गई, ये पटड़ी है। इस पे उगी हुई घास ये आपको बता रही है कि यहाँ पर बरसों से कोई नहीं आया। ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, ठीक है जी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है। और इधर में वो गाड़ियाँ खड़ी हैं जो नकारा हो गई, नकारा कर दी गई। वक्त के हालात से क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन यहाँ पर एक साहब जो है वो घास काटते नज़र आ रहे हैं। और वो घास ये नहीं है कि वो रेलवे की तरफ से कुछ काट रहे हैं, वो अपने मेरे ख्याल में उसके लिए कोई जानवर वगैरह के लिए घास काट के यहाँ से
ले जाएंगे। और ये आपको जो दो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये भी रेलवे लाइन के ऊपर है। यहाँ पर नाई साहब जो है वो शेव कर रहे हैं और ये भी रेलवे लाइन के ऊपर बने हुए हैं। गोया वो दो लाइनें भी जो है वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो ये देखें आप हालात, इस तरफ ट्रेनें, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है, ठीक हो? ये है जी हर तरफ घास उगी हुई है बहुत ज़्यादा और कुछ भी वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि ट्रेनें यहाँ पर नहीं आती। जहाँ पर ट्रेन आती है क्योंकि इसकी जो पटड़ी है उस पर घास नहीं है, मगर इसके आगे जो पटड़ियाँ उनके ऊपर जो घास है वो फुल उग गई है और लिहाजा ये जो है काबिल इस्तेमाल नहीं है। रेलवे का हालत तो बहुत ख़राब हो गया है, वो आप सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा आज़ाद हुआ था, लेकिन इंडिया की जो रेलवे है वो तो बहुत तरक्की कर गई है। उन्होंने कौन कौन सी ट्रेनें चला ली हैं, कितनी कितनी फास्ट, और हम तो जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे ना वो भी नहीं चला सके। हमारी तो उनसे भी बुरी हालत है। ये देखिए आप कैसे प्यारे प्यारे निज़ाम बने हुए और इनके ऊपर कोई ट्रेन नहीं है क्योंकि इनके ऊपर उगी हुई घास बताती है कि यहाँ से कोई नहीं आता। अगर घास ट्रेन गुजरे तो ये जो ऊपर घास है ये उखड़ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। वो क्या कहते हैं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हालात आपके सामने। और जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। इस जड़ी बूटी बारे में बता दूं, आपने सुना होगा इट सिट पखड़ा कुआर गंदल, ऐसी सब बड़े बूटियाँ जाने हैं। ये बकड़ा है जिससे वो बड़े ही लोग दवाइयाँ बनाते हैं, हकीम हज़रात, उनका ये फेवरेट पौधा है। ये जड़ी बूटी होती है, ज़मीन के साथ ही होती है ये। और ये देख लें जी, ये मैं उसी प्लेटफार्म पे आ गया हूँ जो प्लेटफार्म नंबर 3 है। ये मिलिट्री की वो गाड़ी है, ये जो वो खड़ी है इनके ऊपर लिखा हुआ है मिलिट्री ब्लॉक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला ये भी लगता है कि कोई साहब आए हो कि ये क्यों वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनानी भी नहीं देते, कहीं पे भी नहीं देते। मैं तो बड़ा ही मुश्किल से कई जगह पे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कोई ना कोई बंदा आ जाता है कि ये क्यों बनाई, वो क्यों बनाई। चले जी, मैंने आपको हालात दिखाएं। ये आप देख लें कि यहाँ पर लाइनों के बीच में दरख्त लगे हुए हैं, कितने बड़े हो गए हैं, और यहाँ पर शेव की जा रही है, कटिंग की जा रही है। ये किसी साहब ने अपनी नाइयों की दुकान बना ली हुई है यहाँ पर। चले जी, लाहौर स्टेशन पे एक जो अच्छी बात है वो ये है कि आप देखें वाशरूम बनाए गए हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पर 50 रुपये हैं और बाकायदा एक मशीन लगाई गई है स्कैन करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो वाशरूम है वो साफ़ सुथरे मिलेंगे, इधर लेडीज़ का है और दूसरे जेंट्स का। ये स्टेशन की जो एक बहुत अच्छी बात मुझे नज़र आई है, क्योंकि वाशरूम का और आपके किचन का जो साफ़ सुथरा होना है वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जी, ये जो हाल है, मुझे इस पे ना कुछ चीज़ें तो पुरानी नज़र आ रही हैं। जैसे ये स्पीकर है, ये तो वही पुराने हैं, मगर मुझे जो चीज़ नज़र नहीं ना आ रही वो ये वाले पंखे हैं। मेरे घर के पास नेशनल फ़ैन हुआ करता था जिसे एस मोहम्मदीन कहते हैं। जो पुराने लोग आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको पता होगा, उनके बनाए हुए जो पंखे थे ना वो मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में लगा करते थे, और पाकिस्तान के तमाम स्टेशनों पर उनके लगे हुए पंखे थे जो ख़राब ही नहीं होते थे। वो पंखे अभी जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ से वो पंखे क्यों उतारे गए और वो पंखों का क्या किया गया। ये पंखे तो दूसरे लगे हुए हैं, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो मुझे एक भी पंखा, मैंने पूरा स्टेशन ढूंढा कि मुझे वो पुराना एक पंखा कहीं पे लगा नज़र आ जाए, लेकिन मुझे वो पंखा लगा हुआ नहीं नज़र आया। वो सब के सब उतार दिए गए। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे इकट्ठे ख़राब हो गए तो रिपेयर किए जा सकते हैं, मगर वो उतार के ये पंखे लगा दिए गए। ये पंखे तो मुझे किसी सूरत नहीं अच्छे लगते। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, वो पुराने जेह्ड़े एस मोहम्मदीन दे पक्खे होंगे सर, वो कोई लगा किधरे है कि नहीं? एस मोहम्मदीन दे पक्खे होंगे सर ना पुराने नेशनल फैन, पक्खे सारे पहले वो लगे होंगे सर।
सारे रेलवे स्टेशन ते वो पक्खे होंगे सर। वो वीडियो ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪਤਾ नहीं वो तो चलो उतार लेते, चलो मैं तो वैसे पूछना कि तुसी तो देखे होंगे ना पहले। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा मैं देखे ने, अच्छा मैं अपने बचपन सारे देखे ने। हाँ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣਾ हाँ ठीक, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ शुक्रिया। मैनू एक नजर आ गया, वो पहले स्टेशन मैनू एक नजर आ गया प्लेटफार्म पे, वो समझ लगा च, वो एक नजर आ गया। ये देखिए जी एक पंखा मुझे नजर आ गया एस मोहम्मदीन का, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि इस जैसे पंखे सारे पहले लगे होते थे जो कि अब नहीं है। ये है जी, ये वो पुराना पंखा, ये है जी एस मोहम्मदीन का। ये कुछ नहीं तो ये कोई 50 साल से ज़्यादा पुराना पंखा है। और बाकी पंखे इस जो प्लेटफार्म है इससे भी उतार लिए गए, बस ये एक ही पंखा है जो मुझे और आपको देखने के लिए मिला है, और वो ये है, ये लगा हुआ है। ये है जी एस मोहम्मदीन का नेशनल फ़ैन। बाकी जो दोनों तरफ से जो पंखे हैं ना वो चेंज कर दिए गए, अब वो पुराने पंखे यहाँ पर नहीं है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਖਵਾ ਦੇ मैं इस वक्त पहुँचा हूँ ऊपर की साइड पे, तो जहाँ से आपको जो प्लेटफार्म का मंजर है वो अलग नज़र आएगा। और ये देखिए, और वही मखसूस ट्रेन का ऐलान, पाँच नंबर पर ट्रेन आ रही है कराची से, प्लेटफार्म नंबर 5 पे। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ 4 पे, और गालबन जो 5 है वो ये वाला है। तो चले अब थोड़ा ट्रेन का आने का इंतज़ार कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5 नंबर में, वापस आ गया हूँ, तो मैं आपको 5 नंबर पे, 5 नंबर ये है, ये नीचे ये देखिए लिखा हुआ, ये आप नीचे उतर के 5 नंबर आ गया। प्लेटफार्म पे ट्रेन आ गई है, देखिए ज़रा लोगों में गहमा गहमी शुरू हो गया है, खुली हज़रात भी हिलजुल कर रहे हैं। और आप यहाँ से देखो तो ये ट्रेन जो है आ गई है। मैंने सोचा आपको ट्रेन ही दिखा दूँ, मुसाफिरों का आना जाना मिलना तो सब आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे लोग कैसे मिलते हैं, कैसे बिछड़ते हैं। ये ट्रेन कराची के लिए है। ट्रेन के डिब्बों की हालत तो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत लंबी ट्रेन है ये कराची। इसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं और बुकिंग के लिए देखें, ये 10 नंबर बोगी, ये 9 नंबर है, इनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं। तो लोग अपनी अपनी बोगी की तरफ सफ़र करेंगे। और इसमें लोग आपको कुछ भी नज़र आ रहे हैं, जो अपने घरों पे जा रहे हैं, जो बच्चे कहीं टूर पे जा रहे हैं वो खुश है, और जो लोग अपनों से बिछड़ के वापस जा रहे हैं तो वो गमगीन है। आपको मुख्तलिफ जो चेहरे हैं वो नज़र आएंगे, हंसते मुस्कुराते भी और परेशान। ये देखिए ये इलामा इकबाल है ट्रेन का नाम, और एकदम इसकी आप जी इलामा इकबाल, इसकी आप रौनक देख लें। मुसाफिरों का उतरना चढ़ना। चले थोड़ा सा आगे को चलते हैं और इस ट्रेन की आप गहमा गहमी देख लें। चना चाट वाले भी आवाज़ें दे रहे हैं, कोई समोसे की आवाज़ें लगा रहा है। और मुसाफिर उतरते चढ़ते सब जा रहे हैं।
चले जी, ट्रेन की आपने गहमा गहमी देखी। एक बड़ा ज़बरदस्त अभी लतीफ़ा हुआ है। एक साहब मेरे पास आए हैं, कहते हैं सर आप रेलवे के जो बिजली के मीटर हैं उनकी वो रीडिंग ले रहे हैं। उन्होंने मुझे मीटर रीड समझा, क्योंकि उनके पास सेल्फी स्टिक होती हैं, वो उससे रीडिंग वगैरह लेते हैं। तो उन्होंने मुझे भी वही समझा। तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर वो मीटरों की रीडिंग के लेने के लिए आए हैं। चले खुश रहे, उन्होंने मीटर रीड किया, ये भी ठीक है सर। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। रेलवे स्टेशन लोगों का आना जाना, हंसना मुस्कुराना सब आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।